हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैमिली, उसके टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, किसी व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, परिवार जो है समाज की एक इकाई के रूप में होता है और परिवार के अंदर सभी निकट संबंध के लोग रहते हैं या रक्त संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। कई सारे रिश्ते होते हैं हमारे परिवार में, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, बुआ वगैरह बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं हमारी फैमिली में। इस प्रकार से जो परिवार होता है यह लोगों को अपने रिश्ते और एक स्वस्थ पारिवारिक बंधन का एहसास दिलाता है, बताता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कितना प्यार करते हैं, हमसे कितना स्नेह रखते हैं और किस प्रकार से परिवार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके अपने बच्चों को या जो अपने जो संबंधी है उनकी परवरिश करता है। इस प्रकार से जो परिवार होता है ये जीवन में सभी लोगों को संतुलित करने का कार्य करता है, अर्थात जितने भी रिश्ते होते हैं उन्हें संतुलित रखा जाता है एक परिवार के अंदर। अब हम बात करेंगे कि फैमिली जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो परिवार है यह बहुत तरीक़ों से व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह पर्सनली अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो उसको बहुत तरीके से मदद करता है। यह शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से पर्सन को हेल्दी रखने का काम करता है। इसीलिए परिवार महत्वपूर्ण होता है। परिवार व्यक्तियों के लिए समग्र कल्याण में सुधार करता है, अर्थात व्यक्ति के ऑल ओवर डेवलपमेंट या ऑल ओवर वेलफेयर में हेल्प करता है। जैसा कि बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया है कि ऐसी फैमिली जिसमें कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बजाय कि उन बच्चों के जो शुरू से ही अपने पेरेंट्स से काफ़ी दूर रहे हुए होते हैं। इसलिए इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा समय देते हैं। इसलिए तो उन बच्चों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा भी होती है और अपने पेरेंट्स से बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट होता है। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स से काफ़ी लंबे समय से या बचपन से ही दूर रहते हैं उनमें अपने परिवार के प्रति इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाता है। इसलिए परिवार व्यक्ति के ऑल ओवर वेलफेयर के लिए हेल्प करता है। परिवार व्यक्तिगत तनाव से राहत प्रदान करता है, अर्थात जो हमारी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उसको कम करने का काम करता है। देखिए, जैसे कि एक यंग एज का पर्सन है या कोई लड़की है या लड़का है तो बहुत स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई बार वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं या उनके जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत स्ट्रेस हो सकता है। कई बार लोगों को अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन रहता है। तो ऐसे समय के अंदर परिवार जो होता है वह व्यक्ति के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में यदि कोई परेशानी है तो वह अपने जो सबसे प्रिय होते हैं या जो उन्हें सबसे ज़्यादा समझते हैं उनके साथ वो डिस्कस करता है, जिससे कि उसका स्ट्रेस कम होता है। और जो परिवार होता है वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर उनके लिए काम करता है, एक प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है, तो व्यक्ति को टेंशन या स्ट्रेस कम होता है। परिवार भोजन, स्वस्थ आहार में भी योगदान करते हैं, अर्थात जो लोग हमारे इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो परिवार के जो सदस्य होते हैं सभी एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं तो लोग अपने अकॉर्डिंग अपना खाना खाते हैं, जबकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर हाथ से परोस करके मनहुआर करके व्यक्तियों को खाना खिलाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़, अच्छी चीज़ें बनाना बहुत कुछ किया जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक का जो मील होता है उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच है, शाम की चाय नाश्ता हो गई, रात का खाना हो गया, या फिर कोई स्पेशल इवेंट है तो उसमें भी हम देखते हैं फूड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन करता है तो वे लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, बजाय कि उन लोगों के जो लोग सेपरेट होकर के अलग अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं या अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब सब लोग साथ बैठ कर के खाना खाते हैं तो उनमें जो बातचीत होती है, व्यंग्य होते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं लोग एक दूसरे को, तो वे पॉजिटिविटी की तरफ फील करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हैं और खुद स्वस्थ रहते हैं।
कई बार हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं, फेस करते हैं कि जो लोग अकेले खाना खाते हैं तो वो जो अपनी डाइट होती है उससे कम भोजन कर पाते हैं, क्योंकि अकेलेपन के कारण उन्हें खाना नहीं पाता है इसलिए। लेकिन अगर हम किसी के साथ बैठ कर के जब खाना खाते हैं तो हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हम अपनी भूख से कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं। प्रारंभिक परिवार बॉन्ड व्यक्तिगत भावनाओं को विनिमय करने में मदद करते हैं। जो बच्चे कम उम्र में होते हैं ना, वो पारिवारिक रिश्तों का अनुभव करते हैं, जो कि स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनका। ठीक है, इसके साथ साथ में मतलब देखिए, जो परिवार होता है, ये फैमिली की इस तरीके के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, इन पे बहुत सारी रिसर्चेस की जाती है बार बार। इस तरीके से बच्चे जो जब छोटे होते हैं तो उनका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वो इमोशनली अपनी फैमिली से इतना अटैच्ड होते हैं, और उनके इमोशंस को उन्हें किस प्रकार से नियंत्रित करना है और कब कौन से इमोशन को शो करना है, वो बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं या जानते हैं। और परिवार जो होता है वो भी बच्चों के इमोशंस को किस प्रकार से बाहर निकालना है उसमें मदद करते हैं। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बड़ों पर गुस्सा कर देते हैं, या अगर सबके साथ ग्रुप में बैठे हैं, बड़ी गैदरिंग में बैठे हैं, अचानक गुस्सा कर देंगे, हर कुछ बोल देंगे। लेकिन परिवार में जब बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चों को बड़ों से का कितना सम्मान करना है, किस प्रकार उनसे बात करनी है, तो बच्चे उस चीज़ को नोटिस करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो बच्चों में ये संस्कार डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों की या पर्सन की अपनी जो फैमिली होती है उससे बॉन्डिंग बनती है। इसके साथ साथ बच्चे खुद इतने अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है, कि कोई सिचुएशन है उसका सामना किस प्रकार करना है, या कोई भी मुसीबत आ गई है तो उससे बच्चों को किस प्रकार से बचना है। तो उसके लिए भी बच्चे बहुत जागरूक हो जाते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं। अगला है, परिवार की निकटता लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद करती है। अर्थात ऐसे देखिए, मैंने जैसा कि बताया अभी आपको कि बहुत सारे रिसर्चेस होती रहती हैं। तो जैसे कि ये देखा गया है कि जो पति पत्नी स्पाउस है, अगर वो लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, बजाय कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें। और यदि इसे परिवार के साथ भी जोड़ करके देखा जाए, बड़े परिवार के साथ, तो परिवार के जब सभी सदस्य एक साथ रहते हैं तो उनकी जो आयु होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, बजाय कि अकेले रहने वाले व्यक्तियों के। क्योंकि जब व्यक्ति बड़े ग्रुप में रहता है या ज़्यादा लोगों के साथ रहता है या अपनों के साथ रहता है तो वो खुशी का अनुभव ज़्यादा करता है, इसलिए उनकी जो उम्र होती है वो लंबी होती है। जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इसलिए तो लोगों का जो जीवन होता है वो अच्छा चलता है। अभी हमने बात करी कि इंडिविजुअल के लिए फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे फैमिली जो है वो हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। पारिवारिक संबंध अर्थव्यवस्था को विनियमित करने में मदद करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं ये अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हैं, साथ ही साथ परिवार में जो आर्थिक मदद होती है वो भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं घर के, वे नौकरी करना या जो भी उनका बिजनेस होता है, इस प्रकार से कार्य करके वो पैसा अर्न करते हैं, और अर्न करने के बाद में वो अपने घर में लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार से वे अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का परिवार अच्छे से फलता फूलता है या अच्छे से उसका पालन पोषण होता है तो हमारा जो समाज होता है उसकी भी अच्छी प्रकृति होती है, और जो व्यक्ति होता है वह सुरक्षित महसूस करता है स्वयं। मजबूत पारिवारिक मूल्य अर्थव्यवस्था में धन को बढ़ावा देते हैं। अर्थात यदि जो परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसमें धनोपार्जन भी अधिक होता है, और जब धनोपार्जन अधिक होता है तो उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो भी बढ़ता है। जैसे कई सारे फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी आय जो होती है अच्छी होती है या उच्च आय होती है, तो ऐसे लोगों का जो आर्थिक विकास होता है वह भी अच्छा होता है, और उनकी जो घर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो इस प्रकार से वे जो अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से करते हैं, परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से करते हैं, और इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उन्हें भी शिक्षा के अच्छे और उच्च स्तर प्राप्त होते हैं। साथ ही जो माता पिता या अन्य सदस्य हैं घर के, उन लोगों की सेवा भी वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। परिवार की बातचीत जो होती है वह समाज में अपराध होने को भी रोकती है। जो लोग फैमिली में रहते हैं वो लोग जो सोशल डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर किसी भी प्रकार का क्राइम होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन पर फैमिली प्रेशर होता है और फैमिली का डर होता है इसलिए। और कई लोगों को हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग क्राइम कर चुके होते हैं तो ऐसे लोगों
कि जब फैमिली साथ होती है तो उनकी फैमिली जब उनको उनके बुरे समय में मदद करती है तो उनके मन में भी उनको ये एहसास होता है कि जो उन्होंने काम किया वो गलत है। तो इस प्रकार से जो क्राइम करने की जो टेंडेंसी होती है लोगों की, वो घट जाती है और लोगों का अपने परिवार के साथ में जो भावनात्मक संबंध होता है वो भी मजबूत होता है और वो अपने स्वयं के मूल्यों या वैल्यूज़ जो होती है उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि फैमिली सोसाइटी के लिए और फैमिली एक इंडिविजुअल के लिए कैसे और क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए परिवार जो होता है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।